नमस्कार। आप सभी का ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान गंगा में आप सभी को हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। हिंदी भाषा को गहराई से जानने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आप सबको भाषा बताना चाहती हूँ कि भाषा क्या है। तो भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को लिखित तथा मौखिक रूप में एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव को समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा यह हो गया कि बोलने और लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे तो भाषा के विभिन्न रूप हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर भाषा के मुख्य रूप से दो ही भेद हैं। बहुत सारे जो हैं कहते हैं कि भाषा के तीन भेद हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा भी होती है, किंतु हम संकेत को भाषा नहीं कह सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी व्यक्ति ठीक समझ नहीं पाते हैं और ना ही इनसे विचार ही सही व्यक्त कर पाते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है वह भाषा में गिनती नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से भाषा के दो ही भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जो है उसे कहते हैं हम जो कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं वह भाषा का जो है मौखिक रूप है। और मौखिक भाषा को ही उच्चारित भाषा भी कहते हैं, जैसे उच्चारण के द्वारा मैं अभी बता रही हूँ। तो मौखिक भाषा जो है इसके दो पक्ष होते हैं, पहला ग्रहण पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। तो जिन्हें साधारण बोलचाल में हम क्या कहते हैं? ग्रहण पक्ष को सुनना और अभिव्यक्ति पक्ष को कहते हैं बोलना। हम सुनकर किसी भी तथ्य या विचार को जब ग्रहण करते हैं तो वह ग्रहण पक्ष हो गया, और अपने आंतरिक यानी कि अंदर के विचारों को तथा भावों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिव्यक्ति पक्ष हो गया। तो मौखिक भाषा की या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, तथा लिपि चिन्हों के से इस ध्वनि चिन्ह को क्या किया जाता है? लिपिबद्ध किया जाता है। अब हम आते हैं भाषा के दूसरे रूप में, रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा। तो हम जो कुछ भी लिखते हैं वह भाषा का लिखित रूप है। अतः लिखने और पढ़ने को क्या कहते हैं? लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो है, लिखित भाषा के भी दो पक्ष होते हैं। जैसे आप अभी जान चुके हैं कि मौखिक भाषा जो है, तो मौखिक भाषा के दो पक्ष हैं, क्या है? ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। ठीक उसी तरह से लिखित भाषा के भी दो पक्ष हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। इस ग्रहण और अभिव्यक्ति को ही हम पढ़ना और लिखना कहते हैं। तो लिखित भाषा की जो है अंतिम इकाई वर्ण है। पहले आप जान चुके हैं कि मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? ध्वनि है, और लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? वर्ण है, जो उस भाषा की प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लिखित रूप में हम व्यक्त करते हैं वह हो गया वर्ण, और अगर हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। तो मौखिक रूप का जो है, मौखिक भाषा का अंतिम इकाई क्या हो गया? ध्वनि, और लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण हो गया, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए उसका प्रयोग होता है वर्ण हो गया। जैसे ध्वनि है कि हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं तो सिर्फ यह ध्वनि निकल रही है, लेकिन इससे लिखने के लिए जब हम अलग अलग ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप जो होती है वह क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो
वह लिखने की विधि क्या हो जाती है, लिपि हो जाती है। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है कुछ भाषा हैं और कुछ प्रमुख लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का जो लिपि है देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी है गुरुमुखी लिपि है। उर्दू है तो उसका फारसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में 3 भाषाएं लिखी जाती हैं। पहला तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि, नेपाली जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तुर्की जो है तुर्की लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे 3 भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, हिंदी, नेपाली और संस्कृत। आगे मैं आप सभी को जो है बहुत सारा ये भाषा के अनेक रूप के बारे में भी जानकारी दूंगी कि बहुत सारे भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसे संस्कृत भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब घर पे हैं और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।